खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां पर गंगा जगत गुरु ग्राम अखाड़ा परिषद में ज्योतिष शिविर का आयोजन हुआ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले से है, जहां गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद में देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र में निपुण आचार्य ने भागवत कथा में आए हुए लोगों को उनका भविष्य बताया और भ्रांतियां दूर की। इसके साथ ही वृंदावन से आए हुए शास्त्री जी ने लोगों को भागवत कथा सुनाई। उसके बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखें ग्वालियर से नीरज हांडा की ये रिपोर्ट। गंगा धाम जगत गुरु के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे हुए देवानंदेश्वर महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, शर्मा जी आपको प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। इसके साथ मैं ज्योतिष पर दो शब्द आपको कहूँगा। ज्योतिष को हमने देखा है नज़दीक से, लेकिन आज तक यह मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि अभी भी मैं अज्ञानी ही हूँ, क्योंकि ज्योतिष इतना गहरा विषय है कि अभी तक समझ से परे रहा है। और जहाँ जहाँ भी मैंने अपने आप को ज्योतिष की सीमाओं को पार करके देखा, यहाँ समझ करके हम चलेंगे, वहाँ कहीं न कहीं त्रुटि हुई है और फिर मुझे उसको संभाल करके लेना पड़ा है। और इससे मुझे ये पता चला है कि ज्योतिष पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है। शास्त्री गलत हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं होता। और इतनी बात को मैं कहना जरूर चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन हो, वह ज्योतिष के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का निराकरण पा सकता है। क्योंकि ज्योतिष में हमें जब हमारे गुरु ने सिखाया था, एक छोटा सा प्रसंग है, शर्मा जी हमारे गुरु ने कहा था कि मनुष्य का मनुष्य से क्या संबंध है, मनुष्य का वनस्पतियों से क्या संबंध है, मनुष्य का ग्रहों से क्या संबंध है। इस तरह से सभी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि मनुष्य के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, उनसे पहचान नहीं है, लेकिन उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। यह उस मनुष्य के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, किस ग्रह की ऊर्जा को प्रभावित करे सामने वाले व्यक्ति, इसकी जानकारी एक ज्योतिषी को होती है। और जब ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति चल करके आता है, तो वह ईश्वर की प्रेरणा होती है, तभी वो ज्योतिषी के पास आता है। और ज्योतिषी जब किसी के द्वार पर जाता है, तो ईश्वर ने उसे कहा है जाने के लिए, उनकी यह प्रधानता है कि आप जाकर के उस व्यक्ति का कल्याण करें, तभी वो जाता है। इस तरह से ज्योतिष के विषय में कुछ कहना हम लोगों को सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और ज्योतिष एक इतना बड़ा विषय है कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अभी इतने अज्ञानी हैं कि हम ज्योतिष के सूत्र की शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं और ब्रह्मा के लिखे हुए वचन को एक पुरुष होकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें दिखाएं रास्ता, जो हम सामने वाले का कल्याण कर सकें। और बहुत गंगा धाम जगत गुरु के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे हुए देवानंदेश्वर महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, शर्मा जी आपको प्रणाम करता हूँ और यहाँ एवं इंडियन एक्टिव साइंस में वृद्धि करता हूँ। ग्वालियर में गंगा धाम के अंतर्गत संयुक्त रूप से हम लोग कल एक ज्योतिष सम्मेलन करने जाते हैं। जिंदगी में 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं जो गुरु ईश्वर प्रदत्त है: जन्म, मरण और प्रलय। जन्म इंसान के हाथ में नहीं है, मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है,
लेकिन आज के वर्तमान युग में जो विवाह आदि हो रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी विभ्रांतियाँ और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज की तारीख में जो डाइवोर्स हो रहे हैं, जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं, उसके क्या ज्योतिषी कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या आज के वैज्ञानिक युग के कारण है, उन सब पर कल हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे। और उन चर्चाओं के द्वारा हम ये बताएंगे कि हमारा जन्म निश्चित है कि हमारी प्रति किस दिशा में है। हम बताएंगे किस दिशा में आपके प्रति पहले तो मौजूद है। अगर उस दिशा में ही आपकी शादी होती है तो आप मानना कि ज्योतिष है। मतलब 1000 आदमी के मुझे बता दूंगा कि कौन सी दिशा को होगा। फिर इसके बाद में आज की तारीख में विवाह विच्छेद के कारण है उनके अंदर हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे, उनके सारे उपाय बताएंगे और वो कारण बताएंगे कि आने वाले होने वाले डाइवोर्स को हम कैसे भविष्य में रोक सकते हैं। इस प्रकार हमने ये पूरा सेशन तैयार किया हुआ है। ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा तीनों विषयों का ज्ञान जो कल मिल जाएगा। अंक ज्योतिष के माध्यम से जब कुछ मित्र अंक होते हैं वो आपस में कहीं अनजान भी बैठे हो, ट्रेन में चल रहे हैं तो उनमें आपस में आकर्षण हो जाता है और अगर विपरीत अंक हो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कोई लड़ मरे। इस प्रकार अंक ज्योतिष भी हमारे विचारों को हमसे व्यक्त करती है और हस्तरेखा के द्वारा हम ये बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी बीमारी कब होने वाली है और उस बीमारी का उपाय क्या है। और ज्योतिष वास्तु के साथ बीमारियों का सम्मेलन मतलब ज्योतिष और रोग पर मेरी विशेष कक्षाएं चलती है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर इस मामले की जानकारी मिली है तो ला करके बात कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिष, जय गंगा।